हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एम के सर। डियर फ्रेंड्स, आज की स्पोकन क्लासेस में एक नया ग्रामर हम लोग सीखने वाले हैं। वो ग्रामर बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है। और स्पोकन क्लास का आज 6 डे होगा, डे नंबर 6 की स्पोकन क्लासेस में आज बेहतरीन सा टॉपिक सीखेंगे भाई। ये टॉपिक आपकी स्पोकन लैंग्वेज में हमेशा चार चांद लगाते हैं। ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है भाई, इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश आपकी बहुत कमज़ोर है बोलने से लेके लिखने पढ़ने से लेके, तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं वादा करता हूँ कि सारी चीज़ें एकदम आपको मैं ठीक कराऊंगा। तो गैस, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पहले सीखेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में जैसे हम थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन करते हैं उससे भी वार्तालाप भी करेंगे, कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कैसे आपको इंग्लिश बोलना है टेंस को पढ़ने के बाद। सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ, तो भाई वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है, तो पूरा ज्ञान आपको लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले सबसे पहले आइडेंटिटी नहीं पहचान की बात करते हैं। तो क्या चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये है, या हूँ, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। और यहीं पे बात करते हैं गाइस कहाँ पर क्या लगेगा। तो ही सी इट, दुनिया में किसी का नाम आ जाए उसके साथ हैज़ का यूज करना है, इसी को सिंगुलर नंबर बोलते हैं। समझ रहे हैं। और आई वी दी यू, इसी को प्लूरल नंबर बोलते हैं, बहुवचन के साथ आपको हैव का यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती हैं गैस कि हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे। तो वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, इतना आपको ध्यान देना है गैस। प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है गैस। ठीक है। तो चलिए, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर तो नहीं लिखे हैं, बट एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरी तरीके से हम सेटिस्फाइड कर देंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है हमेशा की तरह, उसके बाद हैज़ या हैव का यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एक सिंपल सेंटेंस था, तो सिंपल वाले में सबसे पहले हमने गाइस यहाँ पे लिख लिया राधा। राधा सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे हैज़ का यूज करोगे। ठीक है। हमने बताया किसी का नाम आ जाए हैज़। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वर्ब आता है, सिंग का थर्ड फॉर्म गाइस, अगर थर्ड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा, राधा है संग, फिर यहाँ पे ए, और ये सॉन्ग का मीनिंग क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पे गाना का सॉन्ग हो जाएगा। राधा हैज संग ए सॉन्ग, राधा गाना गा चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है गैस कि जब निगेटिव यानी नहीं आ जाए तो नॉट कहाँ लगता है। तो देखिए भाई, बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत हार्ड नहीं है। राधा, उसके बाद हमने हैज़ का यूज किया। अब नहीं है तो गैस यहाँ पे नॉट का यूज करें, राधा हैज़ नॉट। और सिंग का थर्ड फॉर्म यहाँ पे गैस संग हो जाता है, राधा हैज़ नॉट संग, और ये गाना का जो है सॉन्ग हो जाता है। तो राधा हैज़ नॉट संग सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है गैस। चलिए जी, अब हम बात करते हैं क्या राधा गाना गा चुकी हैं। अब जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो जाती है ना, तो जिस टेंस का होता है उसी का जो मेन वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे हैज़ है यहाँ पे है, तो दो में से कोई एक लग जाएगा। आप सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है आपको हमेशा। तो राधा जो है एक वचन है, तो सबसे पहले यहाँ पे हैज़ का यूज करना है, हैज़। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है भाई, राधा, हैज़ राधा। अब सिंग का थर्ड फॉर्म हमने बताया कि भाई संग करेंगे, हैज़ राधा संग ए, और यहाँ पे गैस क्या हो जाएगा, सॉन्ग हो जाएगा, हैज़ राधा संग ए सॉन्ग। ठीक है। जब कभी भी सेंटेंस के बीच में कब कहाँ कैसे क्यों की कंडीशन आ जाए, तो उसी की सबसे पहले अंग्रेजी लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे क्यों आ गया, तो सबसे पहले इन्हीं का अंग्रेजी लिख के इनका काम खत्म कर लेते हैं। अब राधा के हिसाब से हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ लग रहा है, फिर ये सब्जेक्ट यहाँ पे राधा लिखोगे। ठीक है। वाई हैज़ राधा, और संग, सिंग का थर्ड फॉर्म संग हो जाता है ए, और गाना का मीनिंग क्या हो जाता है, सॉन्ग। तो ऐसे इजीली हम करते चले जाएंगे गाइस, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा गाइस। ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है, नहीं समझ में आ रहा, तो वीडियो के कमेंट में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर दीजिएगा, वो भी मैं पूरी तरीके से आपको समझा दूंगा। ठीक है। पिताजी आ चुके हैं। अब यहाँ पे पिताजी आ चुके हैं, तो गैस सबसे पहले यहाँ पे फादर, फादर कर दिया भाई। अब फादर सिंगुलर नंबर एक वचन यहाँ पे, तो फादर हैज़ लगा दो। और कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम हो जाता है, तो फादर हैज कम कर देंगे। कभी कभी चुका है चुकी नहीं आता गैस, यह है ये, जैसे हम स्कूल गए हैं, राधा आई है, पिताजी बोले हैं, मैंने खाना खाया है, आप गरीबों की सहायता किए हैं, तो भाई फिर उस, वो भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। पिताजी नहीं आ चुके हैं, तो यहाँ पे गैस सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है फादर। फिर यहाँ पे गैस, यहाँ पे हैज़ नहीं कहा है तो भाई नॉट यूज करें, फादर हैज़ नॉट। और यहाँ पे आना का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फादर हैज़ नॉट कम, पिताजी नहीं आ चुके हैं। ठीक है। और सेंटेंस में ही शुरुआत जब क्या से हो जाए, तो गैस अब आपको क्या करना है, यही जो हेल्पिंग वर्ब है इसी को आगे कर देना है। तो याद रखना, जब जब सेंटेंस क्या से बनाओगे भाई, तो हैज़ है को पहले ही रखोगे, हैज़, उसके बाद यहाँ पे करोगे फादर,
और आना का थर्ड फॉर्म यहाँ पे गैस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हैज़ फादर कम हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को। नेक्स्ट, पिताजी कब आ चुके हैं, तो भाई कब कहाँ कैसे क्यों हमसे पुटअप कर रहा है, तो उसकी अंग्रेजी लिखा करो, तो कैस कैस कब की अंग्रेजी वेन हो जाता है। अब फादर यहाँ के हिसाब से हैज़ लग जाएगा, वेन हैज़, और यहाँ पे गैस यहाँ कर देंगे क्या, फादर, वेन हैज़ फादर, और आना का गैस यहाँ पे कम हो जाएगा, तो वेन हैज़ फादर कम, इजली हमारा हो गया। तो गैस मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया। ऐसे हम केवल ट्रांसलेशन करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं गैस। बट आपको सेंटेंस तो सीख लिया बनाना, बट आपको इसी सेंटेंस को, इसी टेंस के बारे में कम से कम आधे घंटे आपको प्रैक्टिस करना है। मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू स्कूल। पिताजी आ चुके हैं, फादर हैज़ कम। कमला गाना गा चुकी है, कमला हैज़ संग ए सॉन्ग। मैं अंग्रेजी में बात कर लिया हूँ, आई हैव स्पोकन इन इंग्लिश। वे गरीबों की सहायता कर लिए हैं, दे हैव हेल्प्ड द पुअर्स। क्या आप आ चुके हैं, हैव यू कम। क्या राधा हिंदी में बात कर चुकी है, हैज़ राधा टॉल्क्ड इन हिंदी। तो गैज ऐसे कन्वर्सेशन आपको करना है। जब आप सेंटेंस खुद से बोलोगे तो आपके अंदर एक जो हेजिटेशन है, जो डर है इंग्लिश बोलने का, वो ख़त्म हो जाएगा। भाई ट्रांसलेशन हर कोई कर लेता है, इंग्लिश हर कोई को आता है, बट जहाँ बात आती है, जहाँ बात गैज आ जाता है कि इंग्लिश बोलने की बात आ जाती है, तो भाई वहाँ बहुत सारे हेजिटेशन देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े लोगों में भी देखने को मिलता है। बिकॉज क्योंकि आपने कभी इसके बारे में प्रैक्टिस नहीं किया, केवल आपने ट्रांसलेशन किया है। तो भाई प्रैक्टिस से ही इंग्लिश बोली जा सकती है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई दुनिया की कोई ट्रिक है। चीज़ों को सीखो, उसका यूटिलाइज जितना ज़्यादा करेंगे उतनी अच्छी अंग्रेजी आप बोलेंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।